बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आ गया है बहुत खूब में। जिंदगी में सही फैसले सही वक्त पे ले लिए जाएं तो बड़ा अच्छा होता है। जैसे दो दोस्त, दोनों ही दोनों ने कहा आज हम फैसला करते हैं। फैसला ये करते हैं कि क्या करेंगे, ये फैसला सिक्के के सहारे करेंगे। अब सिक्के के सहारे फैसला यूं, तो सिक्का उछालेंगे, उछालो भाई उछालो। तो एक ने कहा उछालेंगे और हेड आ गया तो बोला विस्की, टेल आ गया तो राम, और सिक्का खड़ा रह गया तो बियर, और बोले सिक्का हवा में ठहर गया तो बोले आज से दारू पीना बंद। अब अगर ऐसे फैसले कर लिए जाएं जिंदगी में तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन एक फैसला हम करते हैं। फैसला ये है कि हम कविता सुनवाएंगे और आप कहेंगे बहुत खूब। तो हमारे साथ आज हैं मुंबई की अर्चना जौहरी, आइए अर्चना जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। बढ़िया हैं। चलिए, लेखन कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। महिला होने के नाते मेकअप वेकअप वो कैसा चलता है? वो तो चलेगा, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, आपने कविता के लिए इतना अधिकार से नहीं कहा जितना मेकअप के लिए कहा। तो कविता का लेखन कार्य चल रहा है, मेकअप चलेगा, वो तो चलेगा। मतलब ऐसा एकदम से ये नारी जागृति आंदोलन जाग गया आपका मेकअप के नाम पे, ऐसा क्यों? मेकअप करे हुए देख के आप भी खुश होते हैं, आप पुरुष लोग भी खुश होते हैं स्त्रियों को। ये आप कैसे जानती हैं? मतलब पुरुषों के दिल की बात आप कैसे जान गई? सौंदर्य किसी अच्छा नहीं लगता जी, तो पुरुष मेकअप देख के खुश होता है और जब मेकअप धुल जाए तो रोता है। मतलब सच्चाई ये है। चलिए, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं धार मध्य प्रदेश के संदीप शर्मा। आइए संदीप, आपके आने से पहले अर्चना जौहरी जी से हम मेकअप की बातें कर रहे थे। आपने कभी जीवन में मेकअप किया है? कभी मौका नहीं मिला, और मतलब जब भी किया तो ये स्थिति हुई कि फिर कर लिया तो बीवी ने ही नहीं पहचाना। और मेकअप करके जब भी गए तो फिर उसने सिर्फ हरकतों से ही पहचाना कि अपने वाला ही है। मेकअप में ऐसा होता है। एक औरत मेकअप में अपने बच्चे को साथ ले गई किसी प्रोग्राम के अंदर, और प्रोग्राम क्या था, खुले में था। अब प्रोग्राम जैसे खुले में था, बच्चे को लेके बैठी हुई थी, अचानक बारिश आ गई। बारिश आ गई तो धुल गई, और धुली तो बच्चा चीख मार गया, कौन है तू? मेरी माँ का है। तो जब मेकअप धुल जाता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है। हम बुलाते हैं एक निहायत युवा कवित्री शिखा पांडे को। शिखा, संदीप और अर्चना जौहरी जी, आप तीनों के लिए चलिए एक बार हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब। अर्चना जौहरी, संदीप शर्मा और शिखा पांडे तीनों हमारे साथ उपस्थित हैं आज के इस एपिसोड में। और अब मैं शुरुआत कहां से करूं, थोड़ा सा असमंजस में हूं। लेकिन चलिए, जो सबसे छोटी है उम्र में और कविता के क्षेत्र में बिल्कुल निहायत नई है, मैं चाहता हूं कि उससे शुरुआत हो। और कम उम्र में जब आदमी पक्की बात कहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। शिखा पांडे बिल्कुल नई कलम है, लेकिन मैं जानता हूं कि भविष्य इनका उज्जवल है और भविष्य इनका है। आइए सबसे पहले भोजपुरी बयार में सुनते हैं शिखा पांडे। ओम जय कुर्सी मैया, ओम जय कुर्सी मैया, घास गधा चर जाना, घास गधा चर जाना, भूखी रह गैया। ओम जय कुर्सी मैया। जब चुनाव आवेला हम जग जाइला, मैया हम जग जाइला। क्या बात है। जनता बदे कई के अनसन, जनता बदे कई के अनसन, चोरी से खाइला। ओम जय कुर्सी मैया। बहुत अच्छे। तोहरी सेवा खरतिन 10 चुनाव लड़ली, मैया 10 चुनाव लड़ली। 20 के टपकौली, फिर भी न तो है पौली। ओम जय कुर्सी मैया। तोह के निस दिन पूजे हमरे घर वाली, मैया हमरे घर वाली। मर जाते न सब नेता, कुर्सी मिलत खाली। क्या बात है। ओम जय कुर्सी मैया।
हमरे अंटर पंटर मारे सब ताना, अंटर पंटर मैया मारे सब ताना, अब की बार जो हर ली मेहरिया न दे खाना। हाँ, बहुत जय अच्छे। कुर्सी मैया, माँ कुर्सी की आरती, जो नेता गावे मैया जो नेता गावे, इतना धन देती है, इतना धन देती है, 8 पुस्त खावे। क्या बात है, जय बहुत बढ़िया, बहुत कुर्सी मैया। धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये थी शिखा पांडे जो कुर्सी की महिमा गा रही थी। लेकिन एक सवाल जो मैं देश की जनता से करना चाहता हूं, क्या इस देश की अवनति का दोष सिर्फ उन राजनेताओं का है जो उस कुर्सी पे बैठे हैं? आप ये प्रश्न सोच के देखें, या हमारा भी है जो हम उन्हें चुन के भेजते हैं? कुर्सी पे बैठने वाले लोग हमारे इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं, और लोकतंत्र से ही अगर हम विमुख हो जाएंगे तो हम किस ओर जाएंगे? ये बड़ा गंभीरता का सवाल है जिसपे आप लोगों को मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। मेरा ख्याल से लोकतंत्र ही आपको अधिकार देता है कि हम खड़े होकर गालियां दे सकें, और जो सबसे बड़ा अधिकार हमें देता है, हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? देश का लोकतंत्र बचाना हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है और हमारा फर्ज भी है। और इस वक्त एक कर्तव्य मुझे याद आ रहा है कि मैं थोड़ी देर में फिर से लौट के आता हूं और फिर हम बात करते हैं कविताओं की। बहुत खूब। कविताओं की महफिल जिसका नाम है बहुत खूब, और बहुत खूब में अब हमारे साथ एक युवा कवि हैं जो कई सालों से युवा हैं। संदीप शर्मा जिनका नाम है, धार में रहते हैं। धार बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, राजा भोज की नगरी रही है धार। और धार से बहुत दूर एक छोटी सी जगह है मांडू, जहाँ पे रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथाएं आज भी वहाँ के खंडहरों में जीवित हैं। मैं बुलाता हूँ एक ऐसे कवि को जो प्रेम की कविताएं करता है लेकिन हास्य रस में, संदीप शर्मा। बहुत अच्छी बातें नेताओं के बारे में आदरणीय ने की। मैं बहुत आत्मविश्वास से काम करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ। मतलब ब्राह्मण का बेटा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूँ तो वो मरा हुआ मिलता है। बहुत ऐसे बढ़िया। मामले हो जाते हैं। वो हवाई जहाज में वैसा आपके साथ जा रहा था मैं पिछले दिनों वहाँ सिंगापुर, जहाँ आप ले ही नहीं गए मेरे को, तो वहाँ पे वो आ गई एयर होस्टेस ऊपर प्लेन में, व्हाट यू वांट पंडित जी, व्हाट यू वांट। अब वांट तो बहुत, पर क्या बोले एकदम तो बोल नहीं सकते ना। मैं नीचे पूछे व्हाट यू वांट, तो मैं एकदम, मेरा ब्राह्मण जागा, मैंने बोला लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, जलेबी, खीर, पूड़ी, हलवा, दाल चावल। एकदम हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पंडित जी हवाई जहाज है, कोई मेरे बाप का श्राद्ध नहीं हो रहा। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो आइए इन घटनाओं से निकल के कुछ हास्य की कविताएं सुनाता हूँ। कहा हास्य की, प्रेम की कविता भी हास्य में करते हैं। तो आपके जैसे टेलीफोन जी आते हैं, आपकी घंटी बजती है, ऐसे मेरे यहाँ घंटी बजी, एक कविता शुरू करता हूँ। और एक कि ट्रेन ट्रेन घंटी बजी आया फोन, ट्रेन ट्रेन घंटी बजी आया फोन, हमने चोंगा उठाया और पूछा कौन। हमारे दिल की कली कली खिल गई, हमारे दिमाग की घंटियां हिल गई, कानों में जैसे किसी ने मिश्री सी घोली, और उधर से सुरीली आवाज में एक कन्या बोली, बाप रे बाप संदीप भैया आप। मैंने कहा कुछ भी बोलो, पर मेरी छाती पर ये भैया वाला सांप का पिटारा मत खोलो। ये भैया शब्द सुनने में विचित्र सा अपमान बोध सा जगता है। ये भैया शब्द सम्मान नहीं, गंदी गाली सा लगता है। इस भैया में से तो केवल एक बार खुशी की नदी किसी बहती है, जब हमारी पत्नी किसी को सम्मान से भैया कहती है। जब हमारी पत्नी किसी को सम्मान से भैया कहती है। और ये पत्नियों की बात हुई, एक छोटी सी कविता बच्चों की सुना देता हूँ। इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो जनसंख्या की समस्या है, हास्य की कविता से वहाँ तक ले जाता हूँ और व्यंग तक पहुँचाता हूँ। खूब करो पैदा बच्चे, इस काम में लगे हैं अच्छे अच्छे, ये काम कभी बंद मत करना, और सरकार डराए तो मत डरना। ये काम कभी बंद मत करना, सरकार डराए तो मत डरना। सरकार तो तरह तरह से डराती है, रोज रात को दूरदर्शन पर न जाने कैसे कैसे विज्ञापन दिखाती है, न जाने कैसे कैसे देती है घाव, कि कम बच्चे पैदा करने की सलाह देने में भी भेदभाव, कि कम बच्चे पैदा करने की सलाह देने में भी भेदभाव। कई नेताओं के 10-10 बच्चे और पूरा का पूरा शासन मौन। गरीबों को दिखाए जाते हैं बार बार परिवार नियोजन के लाल त्रिकोण, गरीबों को दिखाए जाते हैं बार बार परिवार नियोजन के लाल त्रिकोण। समझो समझो सरकार के दाव, समझो
समझो सरकार के दाव, इसके कहने में मत आओ। दिन रात जगे रहो, निरंतर लगे रहो, ख्यालों में खोना मत, जब तक 10-20 नहीं हो जाए सोना मत। ख्यालों में खोना मत, जब तक 10-20 नहीं हो जाए सोना मत। सरकार के कहने में आओगे। शैलेश जी जैसे बड़े संचालक ने देश के कई बड़े मंचों से कहा कि संदीप तुमने एक पंक्ति में व्यंग का महाकाव्य लिख दिया। अगर ये सच हो तो मुझे समर्थन करके बताना। सरकार के कहने में आओगे तो अंत में पछताओगे। बम ब्लास्ट में मरने के लिए बच्चे कहाँ से लाओगे? क्या बात, बम ब्लास्ट वाह, में मरने के लिए बच्चे कहाँ से लाओगे? बम ब्लास्ट में। भाई सरकार के कहने में आना मत, बच्चे अगर नहीं होंगे तो बम ब्लास्ट में मरने के लिए कहाँ से लेके आओगे? सच है संदीप, लेकिन जो बच्चे होते हैं, श्याम ज्वालामुखी हमारे एक मित्र कवि थे जो दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते थे कि एक विधवा उसके 3 बच्चे, एक विधुर उसके 3 बच्चे, बहुत अच्छे, दोनों ने मिलकर शादी कर दी, उनके भी हो गए 3 बच्चे, बहुत अच्छे। अब समस्या ये हुई कि एक दिन पत्नी ने पति को कहा कि देखो जी, तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे मिलके हम दोनों के बच्चों को कूट रहे हैं। तो जिंदगी में अगर ऐसा सच हो जाए तो क्या किया जाए? इसके लिए तो यही कह सकते हैं, बहुत खूब। लौटते हैं ब्रेक के बाद। मैं आ गया हूं फिर से लेके कविताएं, शायरी, गजलें, मोहब्बत, प्रेम, प्यार, तमाम चीजें। और मैं जानता हूं कि आप उसके इंतजार में बैठे हैं। बहुत खूब जब तक नहीं आता ना आप खाना खा पाते हैं, ना ठीक ठाक कहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत खूब देखना बड़ा आवश्यक है और होना भी चाहिए। आइए सुनते हैं हम अर्चना जौहरी जी को, जो हमारे साथ है मुंबई से। अर्चना जौहरी जी जो लिखती हैं कविताएं और पत्रिकाओं का संपादन भी करती रही है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन आज एक गजल के लिए अर्चना जौहरी जी हमारे साथ। सभी रसिक जनों को उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले 2 लाइनें उसमें आपको अपने मन की बात कहूंगी, उससे आप मेरा परिचय भी समझ सकते हैं। स्वागत। मैं बूंद हूँ फिर भी प्यासी हूँ, मैं बूंद हूँ फिर भी प्यासी, मैं बूंद हूँ फिर भी प्यासी हूँ, सहमी सी एक उदासी हूँ, अनलिखी एक कविता हूँ मैं, बस इतनी बात जरा सी हूँ। क्या बात है, वाह वाह मैं वाह, बूंद हूँ फिर भी प्यासी हूँ। वाह वाह। गजल पेश है। वो मुझे रोज मिला करता है खुदा बनकर, वो मुझे रोज मिला करता है खुदा बनकर, वो मुझे रोज मिला करता है खुदा बनकर, कभी तो मुझसे मिले मेरा हमनवा बनकर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो मुझे रोज मिला करता है खुदा बनकर, कभी तो मुझसे मिले मेरा हमनवा बनकर, और सुना है काटता है शख्स वो उसकी ही जड़ें, सुना है काटता है शख्स वो उसकी ही जड़ें, सुना है काटता है शख्स वो उसकी ही जड़ें, छाँव जिस पेड़ की मिली थी आसरा बनकर। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। सुना है काटता है शख्स वो उसकी ही जड़ें, छाँव जिस पेड़ की मिली थी आसरा बनकर। और शैलेश जी इस शेर पर ध्यान दीजिएगा कि तमाम चेहरों को तो बेनकाब कर डाला, तमाम चेहरों को तो बेनकाब कर डाला, तमाम चेहरों को तो बेनकाब कर डाला, कभी तो खुद को दिखे खुद का आईना बनकर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत तमाम चेहरों को तो बेनकाब कर डाला, कभी तो खुद को दिखे खुद का आईना बनकर। और वो बात दिल में जो छुपी थी एक दुआ की तरह, वो बात दिल में जो छुपी थी एक दुआ की तरह, जुबां पे आई भी वो बात तो खता बनकर। क्या बात है, वाह। वो बात दिल में जो छुपी थी एक दुआ की तरह, जुबां पे आई भी वो बात तो खता बनकर। और वो जाम जिसको तरसते थे कब से लब मेरे, वो जाम जिसको तरसते थे कब से लब मेरे, जुबां पे पहुंचा भी वो जाम तो दवा बनकर। क्या बात है, वाह वाह। वो मुझे रोज मिला करता है खुदा बनकर, कभी तो मुझसे मिले मेरा हमनवा बनकर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह। वो जाम जिसको तरसते थे लब मेरे, वो जाम पहुंचा भी लबों तक तो दवा बनकर। भाई जाम दवा बन के पहुंचे या कैसे भी पहुंचे, लब तक पहुंच जाए। कई लोग तो यही दुआ करते हैं शाम को बैठ के, बस जाम पहुंच जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वरना नशे में लोग कई बार कैसी गड़बड़ें कर लेते हैं। एक शराब के नशे में एक दोस्त, बड़ी बारीक चीज़ है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही जाएगी, अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा और अपने दोस्त को अपने पूरे घर का वर्णन करने लगा। ये मेरा ड्राइंग रूम, ये किचन, ये मेरी लाइब्रेरी, अंदर घुसा, ये मेरा बेडरूम,
ये मेरा पलंग, ये मेरी वाइफ और ये पास में लेटा हूं मैं। अब अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि उनके लिए जाम न दवा का काम कर रहा है, उनको तो दुआ चाहिए जिंदगी में कि वो सब चीजें छोड़ दें।